हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टॉपियंस। आपका स्टूडेंट स्वागत है आज की नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स की इंडिया की नई प्रेसिडेंट बन चुकी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि इंडिया की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आज जानेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे एक प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इंडिया में, कैसे एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और सबसे पहले इलेक्शन की प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कैसे इलेक्शन टेक प्लेस करता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of MPs of both houses of parliament and MLAs of the states and दिल्ली एंड पुडुचेरी। यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो होता है एमपीज दोनों हाउसेस के, राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज जो हमारे होते हैं स्टूडेंट्स, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मिलकर और साथ में जो है एमएलए स्टेट के और दिल्ली और पुडुचेरी के भी एमएलए टेक पार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करने की बात है कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलएज हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली के या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं। जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, फिर सीखते हैं कि एज पर द सेंसस 1971, यानी कि 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है द वोट्स आर वेटेड देयर वैल्यू डिटरमाइंड बाय द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। यानी कि जो हर स्टेट के एमएलए के वोट हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंसस। 1971 का सेंसस यूज किया जाता है स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। और उसके बाद जो है हम सीखते हैं कि द वैल्यू ऑफ ईच एमपीज वोट इज 5.43 लाख डिवाइडेड बाय 776। यानी कि जो है 700 राउंड ऑफ में उनकी हर एमपी की वैल्यू होती है स्टूडेंट। और साथ में जो the combined electoral pool from the assemblies and parliament adds up to 10.86 lakh। जो वैल्यू होती है वोट्स की वो इलेक्टोरल कॉलेज की होती है। तो सिंपली ये सीखा कि कैसे जो है इलेक्शन का प्रोसेस होता है, कि कौन कौन पार्ट ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, और किस वोट की वैल्यू कितनी होती है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिंपली जो है कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो सिंपली देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया डज नॉट इलेक्ट द president of India directly, but indirectly they elect the president. The appointed electoral college elects him। यानी कि जो हम अपने एमपी और एमएलए जो चुनकर भेजते हैं वो टेक पार्ट करते हैं इलेक्शन में, जो कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है स्टूडेंट। तो उसके बाद जो है जो है किस कौन कौन से होते हैं मेंबर्स जो टेक पार्ट करते हैं इलेक्शन में, वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट जो है उनका जो है उनके जो एमएलएज होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं एमएलसीज, वो पार्ट नहीं लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। उनका कोई रोल नहीं होता इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। और उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमपी एमएलएस होते हैं स्टूडेंट्स, वो टेक पार्ट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करने की बात है कि ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए कि लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए, और साथ में जो है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलएज होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, फिर देखते हैं कि एक क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट के लिए।
तो सिंपली सबसे पहली कंडीशन और या क्वालिफिकेशन जो आप भी कह सकते हैं वो इंडियन प्रेसिडेंट की होती है कि सबसे पहले कि वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स की एक प्रेसिडेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन। और एज लिमिट जो है मिनिमम 35 ईयर्स है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है। और उसके पास ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जो है स्टूडेंट्स ही मस्ट बी पार्ट ऑफ लोकसभा, यानी कि आपका एमपी होना चाहिए एक प्रेसिडेंट को, ये मस्ट बी देयर। और उसके बाद जो है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। यानी कि इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि वो एक कोई भी जो है स्टूडेंट्स किसी भी मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ना भी उसे मतलब कि कुछ प्रभार मिला होना चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट में ना सेंट्रल गवर्नमेंट में या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में जो है पूरा हम सीखते हैं। जो है Indian president is the first head of the state. He is recognized as the first citizen of the India. फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट को कहा जाता है और साथ में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। He and is regarded as a symbol of solidarity, unity, integrity of the nation. He also belongs to the part of union executive along with vice president, prime minister, council of minister, attorney general of इंडिया। और इसके बाद अगला पॉइंट है द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है इस इंडिया का प्रेसिडेंट को। और एंड कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स का जो है एक प्रेसिडेंट को कहा जाता है स्टूडेंट। Commander in Chief of Armed Forces. The Constitution of India came into force in 26 July 1950 and Dr. Rajendra Prasad was elected as the first constitutional head of the state, the President of India. यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे 26 जनवरी 1950 में। इसके बाद आता है पॉइंट कि सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस 14 फुल टाइम प्रेसिडेंट्स हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द कंट्री। यानी कि अभी तक 14 फुल टाइम प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं। और मतलब कि नाउ करंट जो है हमारे बन चुके हैं जो है द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं न्यू प्रेसिडेंट। तो ये वाला पॉइंट जो है आपको नहीं रिमेम्बर करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जो है रामनाथ कोविंद जी जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे द्रौपदी मुर्मू जी से, वो जो है प्रेस 25 जुलाई 2017 में 14 प्रेसिडेंट बने थे और ये इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा बने थे, जो कि मैंने आपको समझाया कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो इसके बाद जो है हम जान लेते हैं कि जो नई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो आज की वीडियो के लिए यही स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपने सीखा कि कैसे एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।